अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग प्यारी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। अभी है सुबह सुबह का टाइम, लेकिन है ये एक गर्म सुबह, क्योंकि सुबह सुबह ही ना काफ़ी गर्मी का एहसास हो रहा है। हबस सी बनी हुई है और ऐसे गर्मी सी महसूस हो रही है। तो नाश्ता मैं बनाने लगी हूँ। ये मेरी देवरानी ने सुबह सुबह ही मशीन लगा ली है, क्योंकि दोपहर को लाइट का भी कोई भरोसा नहीं होता, और दूसरा ये हमारा ओपन सेन है तो धूप भी आ जाती है बहुत। सुबह सुबह ही ना हमारे सेन में धूप आ जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी गर्मी लगती है। तो इसलिए उसने सुबह सुबह ही मशीन लगा ली है। नाश्ता उसने बना लिया है, क्योंकि उसने मशीन लगानी थी, इसलिए उसने सुबह जल्दी नाश्ता बना लिया। वरना अक्सर हम लोग साथ ही नाश्ता बना रहे होते हैं। एक ही किचन है हमारा, हम दोनों का, तो हम लोग मिल के एक ही किचन में सुबह सुबह नाश्ता बनाते हैं। एक साइड पे उसने चूल्हा रखा हुआ है, एक साइड पे मैंने रखा हुआ है, और साथ साथ हम लोग बातें शातें भी करती रहती हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि दो औरतें या दो लड़कियां कहीं पे बैठी और वो चुप बैठें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारी भी गपशप साथ साथ चलती रहती है, और बच्चे भी पास ही बैठे होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो पहले नाश्ता बना लेती है, मैं बाद में बना लेती हूँ। लेकिन जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है, मेरे बच्चे भी इधर बैठे होते हैं, साथ साथ नाश्ता करते हैं। सर्दियों में, गर्मियों में तो आमतौर पे बाहर चले जाते हैं, पंखे के आगे बैठ के नाश्ता करते हैं। तो जब इकट्ठे बैठे होते हैं तो नूर और मरियम की आपस में जो है ना चोंचें लड़ती रहती हैं, बहस होती रहती है उनकी ज़रा सी बात पे। उनका कोई पता नहीं होता कब उनका मूड ख़राब हो जाए। तो रात को ही मैंने आटा गूंद लिया था। अक्सर रात को ही गूंद के रख लेती हूँ, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह सुबह फिर इतना टाइम नहीं होता, इसलिए रात को ही आटा गूंद के रखने की रूटीन बनी होती है। नूर मेरे पास ही बैठ के अपनी स्टोरियाँ सुना रही है, पता नहीं कौन सी खतरनाक बातें सुना रही है। मुंह के एक्सप्रेशन उसके ऐसे बने हुए। रात को आलू अरबी पकाई थी मैंने, वही अभी फिर हम नाश्ते में वही खाएंगे। गर्मियों में आमतौर पे वैसे तो इतना नाश्ते पे कोई नहीं दिल करता, ख़ास तौर पे मेरा। लेकिन फिर बच्चों को तो भूख लगी होती है, बच्चे तो खा ही लेते हैं पूरा पूरा पराठा। मुझे वैसे आदत है नाश्ते में चाय के साथ पराठा और सालन हो, तब मुझे नाश्ता अच्छा लगता है। आज वैसे मैंने चाय कोई नहीं बनाई, क्योंकि साथ लस्सी है, गर्मी की वजह से लस्सी थी साथ नाश्ते में। बता रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह ऐसे ना गर्मी काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही, गर्मी का एहसास हो रहा है, इसलिए सुबह सुबह ही ऐसे प्यास सी लग रही है। इसलिए बच्चे भी कह रहे थे और यासिर भी कह रहे थे, तो हमने फिर साथ ना चाय की बजाय लस्सी बना ली। नूर मेरे पास ही बैठी हुई है, उसको उठते ही भूख लग जाती है, तो कहती है मम्मा पहली रोटी मुझे बना के दें। वैसे अक्सर बचपन में ऐसा होता था ना कि सबका दिल होता था कि पहली रोटी मुझे मिले, पहली रोटी मुझे मिले। सब बहन भाई एक ही किचन में अपनी अपनी माँ के पास सब बच्चों ने बैठ जाना और कहना, हर एक की यही कोशिश होती थी कि मुझे पहली रोटी मिले। पहली रोटी का अक्सर बच्चों को शौक़ होता है कि सबसे पहले मुझे ही मिले। तो अभी भी नूर पास ही बैठी हुई है और उसका दिल है कि पहली रोटी मुझे मिले। दूसरे बड़े बच्चे बाहर ही हैं अभी, क्योंकि कौन सा स्कूल वगैरह जाना है, छुट्टियां हैं गर्मियों की, इसलिए वो अभी रिलैक्स ही हैं, उनको कोई नहीं इतना भूख वगैरह का, तो वो बाहर ही बैठ के दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे हैं। हमारे घर नाश्ता भी सुबह सुबह जल्दी बन जाता है, ना कहीं जाना होता है ना आना होता है, बस एक ही हमें फ़िक्र होती है कि खाने पीने का काम टाइम से कर लें। नाश्ता भी अभी दूसरी दोनों फैमिलीज़ ने बना भी लिया हुआ है, मेरा थोड़ा सा उनकी निस्बत लेट है। वैसे अभी टाइम तो इतना कोई नहीं हुआ, टाइम अभी तकरीबन 7 या 7:30 का होगा। गर्मियों की छुट्टियां हैं, तब भी हम लोग सुबह सुबह ही बना रहे हैं नाश्ता।
तो बच्चों को मैंने कहा है कि मेरे साथ ही बैठ के खाते जाओ। नूर ने खाना स्टार्ट कर दिया, तो मैं साथ उसको लस्सी बना के देने लगी हूँ। गर्मियों में थोड़ी सी पतली लस्सी हो तो वो ही ज़्यादा मज़े की लगती है। आम तौर पे कुछ लोग मीठी लस्सी बनाते हैं, लेकिन हम लोग नमकीन लस्सी बनाते हैं। मुझे नमकीन पसंद है और बच्चों को भी नमकीन ही पसंद है, इसलिए फिर हम नमकीन ही लस्सी बनाते हैं। सुबह सुबह नाश्ते में लस्सी का भी अपना ही मज़ा है। पीते जाए ना, अंदर ऐसे ठंडक का एहसास होता है नाश्ते के बाद। मुझे भी और बच्चों को भी काफ़ी पसंद है। पहले वैसे मुझे ना लस्सी नहीं पसंद थी, लेकिन जब मेरी यहाँ पे शादी हुई तो ये सब बड़े शौक़ से पीते थे लस्सी, तो फिर जब मैंने पी तो मुझे भी पसंद आ गई। तो नाश्ता वगैरह हम लोगों ने करके ये फिर दोपहर के काम भी ख़त्म कर लिए। देवरानी ने मशीन लगाई थी, तो मैंने सोचा मैं भी उसी में थोड़ा सी सर्फ वगैरह डाल के, थोड़े से मेरे कपड़े थे, मैंने उसे कहा कि मुझे भी थोड़ी देर के लिए इसी में मशीन में डालने दो कपड़े। तो मैंने भी फिर ना उसमें 2-3 चक्कर थे, तो मैंने भी उसमें ना कपड़े धो लिए। तो ये हमारे सुबह के सारे काम वगैरह ख़त्म करके अब देखें सेन खाली है, सारे अपने अपने कमरों में हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप भी है और गर्मी भी काफ़ी है, इसलिए यहाँ पे भी कोई इंसानों का नामो निशान नहीं है। सारे अपने अपने कमरों में हैं और सेन खाली है बिल्कुल। ये कमरे में बैठे हुए हैं, बच्चे भी, यासिर भी लेटे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ अब काम शाम ख़त्म हो गए हैं, कपड़े वगैरह भी धो लिए हैं, बर्तन धो लिए हैं, नाश्ता वगैरह भी कर लिया है। तो अब दोपहर हो गई है, तो कमरे में बैठ के जब तक खाना वगैरह नहीं बनाते तो कपड़े वगैरह सी लेते हैं। ये ईद के लिए मैंने इनके कपड़े लाए थे ना बच्चियों के, तो वो मैं स्टेप बाय स्टेप सी रही हूँ, थोड़ा साथ साथ, क्योंकि घर के भी काम होते हैं तो कपड़े भी सीने होते हैं। गर्मी भी काफ़ी होती है, इस वजह से थोड़ा करके ना रोज़ का थोड़ा काम कर लेती हूँ, थोड़े सी लेती हूँ। और मशीन मैंने रख ली है। नूर अभी भी मेरे पास बैठी हुई है, इसका दिल होता है मम्मा के साथ साथ रहूं। जहाँ पे भी मैं बैठी हूँ ये पास बैठ के गपशप लगा रही होती है, बातें सुना रही होती है, या फिर ज़्यादातर सवाल ही पूछ रही होती है, ये ऐसे क्यों है, ये वैसे क्यों है। तो अभी भी वो मेरे पास ही बैठी हुई है और लगी हुई है। उसको भी बड़ा शौक़ है कि मैं भी व्लॉग बनाऊँ। मुझे कहती रहती है मम्मा मुझे भी चैनल बना के दें। यासिर को मैंने भेजा था कि दोपहर के खाने के लिए कुछ ले आएँ, तो वो गए हुए थे दुकान पे, लेके आए हैं चावल और दाल। चने की दाल वाले चावल बनाऊंगी आज मैं। ये बच्चों को काफ़ी पसंद है, ख़ास तौर पे जवेरिया को काफ़ी पसंद है। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, रोटी सालन पे दिल नहीं है, तो इसलिए चावल बनाने लगी मैं। थोड़े से कपड़े वगैरह सी के तो फिर मैं बनाऊंगी। ये सुबह चाय नहीं पी थी, इस वजह से मेरा भी सर दर्द कर रहा था और यासिर का भी कर रहा था। तो ये फिर मेरी ताई अम्मी ने हमारे लिए चाय बना के भेजी है, अपनी भी उन्होंने बनाई है, तो फिर हमें भी 2 कप भेज दी है, मुझे और यासिर को। मुझे आदत है सुबह चाय पीने की, अगर मैं सुबह ना पीऊँ तो फिर मेरा सर दर्द करता रहता है, तो इसलिए फिर ये भी चाय मैं पीऊँगी और साथ ही चाय वगैरह पी के दोपहर का खाना बनाऊँगी। दाल मैंने साफ़ कर ली है, अब इसको मैं थोड़ी देर भिगो के रखूँगी। भिगो के इसको थोड़ा सा ना बॉयल कर लूँगी ताकि ये जल्दी गल जाए। तो इसमें पानी कोई नहीं आ रहा, वाल बंद किया हुआ है, क्योंकि बच्चे जो छोटे बच्चे हैं ना, सबसे छोटे ज़ैनब और हसीब, ये जो है ना पानी जो टिकने ही नहीं देते टैंकी में। अगर वाल ना बंद करें तो ये हर वक्त ना पानी बिला वजह ज़ाया करते रहें, तो कुछ ना कुछ ऐसे लगे ही रहते हैं। पानी भर के सेन में गिराते रहेंगे, कमरों में ले जाएंगे, इसलिए हम लोग ज़्यादातर बंद कर देते हैं। दाल अभी मैं बॉईल कर लूँगी, थोड़ी सी हल्की सी गल जाए, फिर उसके बाद इसको मैं चावल का मसाला बना के उसमें डाल दूँगी। वरना अगर डायरेक्ट ही चावल में डालें तो वो फिर ऐसे थोड़ी सख्त रह जाती है, थोड़ी कच्ची लगती है। पेट में भी फिर अक्सर चने की दाल की वजह से ना पेट में दर्द होने लग जाती है बच्चों वगैरह की, तो मैं फिर साथ ही ना उबाल लेती हूँ थोड़ी सी। और ये चावलों का भी मैंने सारा सामान वगैरह रख लिया है। दाल के उबलने तक मैंने सोचा थोड़ा सा छोटा सा एक काम कर लूँ। जो कपड़े मैंने धोए थे तो वो गर्मी और धूप की वजह से सूख भी गए हैं,
तो मैंने सोचा साथ साथ वो भी उतार लूँ। देवरानी के भी पड़े हुए हैं तो मैं अपने उतारने लगी हूँ। कपड़े उतार के मैंने रख दिए कमरे में और अब मैं चावल बनाने लगी हूँ। मुझे खुद भी चावल काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मेरा भी दिल होता है कि हर दूसरे तीसरे दिन ना चावल बनते रहें। चावल काफ़ी शुरू से ही ना मुझे पसंद है चावल, और अभी तक पसंद है। ज़्यादातर मेरा यही दिल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चावल बनाए जाएँ। ख़ास तौर पे बिरयानी वगैरह ज़्यादा पसंद है, और सर्दियों में मटरों वाले चावल तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दोपहर के टाइम ना मटरों वाले चावल हों तो बड़ा मज़ा आता है। वैसे तो गर्मियों में भी दोपहर के टाइम अगर चावल बनाए ना तो दोपहर को पता है असल भूख लगती दोपहर को है, तो इसलिए दोपहर को ज़्यादा मज़ा आता है। ये चावल बन गए और अम्मी आई हुई थी छोटी बहन की तरफ, वो भी उसकी भी इधर ही शादी हुई है तो वो भी आ गई थी, फिर मैंने उनको भी खाना सर्व किया। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखें।